साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। और आज दोस्तों 28 जून की 124 की सैंपल रिपोर्ट से कल देर शाम को जो रिपोर्ट आई थी उसमें से 3 पॉजिटिव आए हैं दोस्तों। और 29 जून की जो 93 की सैंपल रिपोर्ट थी उससे कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। तो कुल मिला के ये जो तीनों पॉजिटिव आए हैं वो तीनों के तीनों भादरा कस्बे से है दोस्तों, जिसमें से 2 वार्ड नंबर 11 से है और 1 वार्ड नंबर 18 से है। इसके अलावा और कोई कोरोना की रिपोर्ट आज नहीं है। और दोस्तों जहाँ तक जो कोविड सेंटर बने हैं उनका सवाल है तो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में जो कोविड सेंटर है मात्र उनमें ही 7 के करीब पेशेंट जो कोरोना के है वो भर्ती है और लगभग कोविड सेंटर है वो खाली हो चुके हैं। तो कुल मिला के कोरोना की स्थिति में ज़रूर सुधार हुआ है दोस्तों, लेकिन अभी भी मामले आने कम नहीं हुए हैं। और जिस प्रकार से तीसरी लहर की आशंका है दोस्तों वो तेज़ी के साथ कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि आज अगर हम देश के मामलों का जिक्र करें तो 48,786 केस आए हैं और 1,000 से ऊपर एक बार फिर मौतों का ग्राफ चढ़ा है। तो दोस्तों कुल मिला के मैं कल भी हमने आपको बताया था कि 50,000 के करीब अभी मामले कोरोना केस के रोज़ाना 24 घंटे में अटके पड़े हैं, अर्थात रोज़ाना करीब 50,000 के करीब मामले जो है आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात मैं नहीं मान सकता, क्योंकि दोस्तों विश्व में अगर किसी देश को आप अगर भारत के समीप देखोगे तो कम से कम 20,000 25,000 मामले दूसरे नंबर के जो देश है ब्राज़ील या अमेरिका इनको मान सकते हैं तो दोस्तों वहाँ है। लेकिन भारत में अभी भी 50,000 के करीब मामले आ रहे हैं। भारत अभी भी नंबर 1 विश्व में कोरोना केस में बना हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों दूसरी लहर को हम अभी ये नहीं मान सकते कि पूरी तरह से दूसरी लहर बाहर से चली गई है। तो अपना ख्याल रखें और दोस्तों तीसरी लहर से मुकाबले के लिए तैयार रहें और सावधानियां बरतें। गाइडलाइंस का पालन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। अब मैं दोस्तों भादरा आसपास की खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। समाज भवन में दोस्तों भादरा विकास परिषद की तरफ से पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और पौधे लगाए गए। इसके अलावा दोस्तों राजेंद्र सोनी जो है कोरोना काल के दौरान उनकी बेहतरीन सेवाएं रही। रिटायर्ड फौजी राजेंद्र सोनी दोस्तों बाइक के ऊपर बैठकर उन्होंने पूरे देहात क्षेत्रों का दौरा किया और जहां कहीं भी किसी भी देहात क्षेत्र से उनके पास फ़ोन आया वो कोरोना पेशेंटों के लिए दवाई लेकर, सब्जियां लेकर, अन्य सामान लेकर वो वहां पहुंचते रहे। ऐसी सेवाएं देने वाले रिटायर्ड फौजी राजेंद्र सोनी दोस्तों एक जिम्मा अब उन्होंने संभाला हुआ है कि भादरा क्षेत्र में प्रत्येक घर में 4 औषधीय पौधे पहुंचाने का। दोस्तों ये बहुत बड़ा पुनीत कर्म है। भादरा तहसील बहुत बड़ी है, भादरा कस्बा बहुत बड़ा है, लेकिन इस अभियान में जुट चुके हैं। और आज इस कड़ी में कल्याण भूमि और समाज भूमि में करीब 100 के लगभग पौधे राजेंद्र सोनी एंड टीम द्वारा लगाए गए। दोस्तों ये समाज सेवियों की एक नई फौज खड़ी हुई है। साफ संदेश की तरफ से हम उनको साधुवाद देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही पुनीत कार्य है जो कि राजेंद्र सोनी रिटायर्ड फौजी द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम समाचार देखें तो भादरा का जो सावा रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे फाटक है दोस्तों, वहाँ से लेकर नहर तक जो जुलाओं की ढाणी, ये सावा मार्ग है दोस्तों, जुलाओं की ढाणी तक ये जो सड़क है वो जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है दोस्तों। और इसको लेकर पूरे मोहल्ले वासियों ने शकील गोरी जिन्होंने चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 13 से दोस्तों नगर पालिका का, उनके नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है उपखंड कार्यालय में और मांग की गई है कि ये जर्जर जो सड़क है दोस्तों उनको दोबारा से उनका पुनर्निर्माण करवाने के लिए ये मांग की गई है। और चेतावनी दी गई है कि इस मांग को अगर नहीं माना गया तो पूरे वार्डवासी सड़क के ऊपर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। तो दोस्तों ये सड़क 2018 में बनी थी और इस सड़क
को बनते बनते दोस्तों हमने उखड़ते देखा था। इस कदर इस सड़क में जो है भ्रष्टाचार जमकर हुआ था, और इसकी आवाज़ हमने सुल्तान केसरी अखबार में भी सबसे पहले उठाई थी, और लगातार इसकी पीछे भी हमने रिपोर्टिंग की थी। साफ संदेश के माध्यम से एक वीडियो भी बनाया था। और आज फिर जब शकील गोरी के नेतृत्व में वार्डवासियों ने ज्ञापन दिया, तो दोस्तों फिर आपको स्मरण करवाते हैं कि इस सड़क में सैकड़ों की संख्या में गड्ढे बने हुए हैं दोस्तों। ये मात्र 3 साल इसको बने हुए हैं, और जब ये सड़क बन रही थी तो कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले इसकी कंक्रीट जो है उखड़ने लगी थी। इस कदर घटिया सड़क का निर्माण इसमें हुआ था, और आप देख सकते हैं किस प्रकार का निर्माण नगर पालिका क्षेत्र में आजकल हो रहा है। इसके प्रति आवाज़ भी लोग नहीं उठा रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों पत्रकारों को दोष दिया जाता है कि ये एक तरफा पत्रकारिता करते हैं। दोस्तों हमारा धर्म है, हम सभी पार्टियों की, सभी संस्थाओं की, और हर उस न्यूज़ को जो हमें लगता है कि ये दिखानी चाहिए और जनता को इसके बारे में अवगत कराना चाहिए, उसके सोर्सेज के माध्यम से उसकी सच्चाई को देखते हुए हम उस खबर को प्रकाशित करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं दोस्तों जो पत्रकारों को एक तरफा मानते हैं। कोई किसी को गोदी मीडिया बोलता है, कोई किसी को कांग्रेस का पत्रकार बोलता है, कोई किसी को माकपा का पत्रकार बोलता है। ये एक बहुत ही गलत चलन दोस्तों आजकल देखने में आ रहा है। अगर मुझे खबर पसंद नहीं आई, मेरे अनुकूल कोई खबर नहीं है, तो मैं आरोप लगा देता हूं कि ये खबर तो आपने उनके लिए बनाई है, अपनी पत्रकारिता में सुधार करो। तो ये तो कोई नज़रिया नहीं हुआ दोस्तों। मेरे लिए ज़रूर वो खबर अच्छी नहीं होगी, लेकिन और सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए वो खबर अच्छी हो, तो उसके ऊपर सवाल उठाना गलत है। क्योंकि पत्रकार किसी सरकार से, किसी से तनख्वाह नहीं लेते हैं, वो भी एक समाज सेवा है दोस्तों। और समाज सेवा वो अनवरत वर्षों से और रोज़ाना दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ करते रहते हैं। तो ऐसे पत्रकारों को दोस्तों सहयोग करना चाहिए और उनको सुझाव देने चाहिए, उनको आपको आजमाना चाहिए वो कैसी खबरें देते हैं। आप भी खबरें उनको, अगर आपके दिमाग में कोई खबर है तो आप उनको खबर दो। अगर वो खबर नहीं लगाते हैं और जनहित की खबर है, तो दोस्तों मैं ज़रूर उन पत्रकारों को ऐसे मानूंगा कि भी पत्रकार अगर होकर खबर नहीं दे और जनहित की खबर नहीं दे, तो वो पत्रकार हमारी नज़र में एक पूर्ण पत्रकार नहीं है दोस्तों। कुल मिला के हमारी ये शिकायत है कि ऐसे लोग कम से कम पत्रकारों का हौसला बढ़ाएं, न कि उनका हौसला तोड़ा जाए। तो कुल मिला के शकील गोरी की इस ज्ञापन के बाद, न्यूज़ के बाद दोस्तों हम देखते हैं 30 जून को एक आदेश हुए दोस्तों सरकार की तरफ से, और राजस्थान में 25 पुलिस चौकियां बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है दोस्तों। ये बहुत बड़ी खबर है। और हनुमानगढ़ जिला में भी एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जो कि बादरा तहसील के उप पंचायत छानीबड़ी में है दोस्तों। छानीबड़ी को उप चौकी की सौगात दी जा रही है दोस्तों। इसमें उप चौकी में करीब 7 पद होते हैं। उप चौकी में 7 पद होते हैं और अनेकों संसाधन भी यहाँ जुटाने पड़ते हैं दोस्तों। कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी है। और मैं अगर आपको बताऊं तो लगभग 2022 के 28 फरवरी महीने तक लगभग इसकी प्रक्रिया को कंप्लीट करके पुलिस चौकी को स्थापित किया जाना है। और इसके लिए दोस्तों पुलिस चौकी में जो आवश्यक चीज़ें होती है, एक मोटरसाइकिल है, फर्नीचर है, अलमारी है और बहुत सी चीज़ें, एक भवन भी है, ये सारी चीज़ें जो है इसकी कवायद जो है प्रारंभ कर दी गई है। तो कुल मिला के ये छानी वासियों को हम साफ संदेश की तरफ से एक बहुत बहुत बधाई देंगे कि उनके यहाँ अब कानून व्यवस्था जो है वो उनके एकदम नज़दीक होगी और किसी प्रकार की परेशानी उनको इधर उधर बिराने या बादरा थाने में आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कुल मिला के ये खबर भी बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर है दोस्तों क्षेत्र के लिए, बादरा के लिए। इसके अलावा दोस्तों हम अगर चर्चा करें तो बानगढ़ गौशाला में दोस्तों देवी सिंह पचार धर्मपत्नी गिरदावरी देवी, उनकी स्मृति में उनके सुपुत्रों द्वारा दोस्तों एक लगभग 30 फीट की दीवार गौशाला में बनाई गई है, जो बहुत ही सराहनीय काम है। और बानगढ़ गौशाला के जो कमेटी है दोस्तों उनकी तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद दी गई है। और इसी तरह दोस्तों एक और परिवार है स्वर्गीय देवतराम छिंपा,
और उनकी धर्मपत्नी है धनकोरी देवी छिंपा दोस्तों, उनकी स्मृति में भी उनके पुत्रों द्वारा 2 कमरों का निर्माण बानगढ़ गौशाला में किया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों एक परिवार और है, स्वर्गीय चैन सुख पचार और उनकी धर्मपत्नी है सरोज देवी पचार दोस्तों, उनकी स्मृति में भी उनके पुत्रों द्वारा एक 30 फुट की 4 दीवारी का निर्माण बानगढ़ गौशाला में किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इनको साधुवाद देना चाहिए और गौशाला की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और उनकी सराहना की गई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इस अवसर पर मैं अगर बताऊं आपको तो ग्रामीणों की तरफ से बुधवार को इनका एक लोकार्पण कार्यक्रम हुआ और बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण भी एकत्रित थे। और इसके अलावा गौशाला के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह छिंपा, ओम प्रकाश ढाका, गुलाब सिंह और रण सिंह, प्रेम कुमार पचार, रामकिशोर पचार सहित अनेकों गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित रहे दोस्तों। इसके अलावा मुंसरी की गौशाला राधा कृष्ण गौशाला में भी दोस्तों जयवीर सरेवा जो गौशाला समिति के तहसील अध्यक्ष है, उनकी तरफ से अलमारी आदि सामान भेंट किया गया और उनको भी दोस्तों बहुत बहुत साधुवाद है ऐसे दानदाताओं को। और जयवीर सरेवा दोस्तों सदैव समाज सेवा के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर चर्चा करूँ तो आज एक चर्चा भादरा कस्बे में बड़ी जोर शोर से सुनाई दी दोस्तों। छोटी सी समीक्षा मैं उस चर्चा के ऊपर करना चाहूँगा। वो चर्चा है नगर पालिका भादरा के चेयरमैन पद से जुड़ी हुई। दोस्तों आपकी भी जिज्ञासा होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले अर्थात 22 जून को जो हाजी दाऊद कुरैशी की धर्मपत्नी है आजन बैतुल बानो जो पार्षद 32 नंबर वार्ड से पार्षद थी दोस्तों, उनको चेयरमैन बनाया गया था, नियुक्त किया गया है। अब इतनी जल्दी ये चर्चाएं कैसे हो रही है? तो दोस्तों ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है और आज उस मामले में फैसला आना था दोस्तों, इसीलिए इसकी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि चर्चाएं हैं कहीं से ही आ ही जाती है। और कुल मिला के आज इसका फैसला होना था, लेकिन आज दोस्तों एंड टाइम पर लास्ट अंतिम समय में इस चर्चा को, इस फैसले को कल तक के लिए हाईकोर्ट में टाल दिया गया है। अब ये आज 1 जुलाई की बजाय कल 2 जुलाई को ये फैसला आ सकता है दोस्तों। और ये फैसला है बलवंत सैनी की तरफ से दायर किया हुआ ये मामला है दोस्तों। उनको निलंबित किया गया था और उनको 3 संतान को लेकर उनके ऊपर एक मुकदमा भादरा थाने में दर्ज किया गया था। उनकी तरफ से ये एक मामला दायर किया हुआ है और उसके ऊपर फैसला आना था दोस्तों। उन्होंने इंसाफ की मांग की और कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स वकील के थ्रू पेश किए हैं और आज भी इसके ऊपर सुनवाई हुई है जोधपुर हाईकोर्ट में। और दोस्तों इसके लिए फैसला जो है वो कल तक के लिए सुरक्षित है। कल भी संभवतः इसमें शेष सुनवाई होनी बाकी है। तो ये था दोस्तों नगर पालिका की तरफ से एक जो चर्चा का केंद्र बनी थी। तो क्या हो सकता है इसमें अगर हम चर्चा करें दोस्तों? ये तो एक कयास है, क्योंकि जिस प्रकार से बलवान पूनिया विधायक दोस्तों, बहुत प्रभावशाली विधायक राजस्थान की सरकार में बलवान पूनिया को माना जा सकता है, इसमें कतई संदेह नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से बलवान पूनिया पिछले काफ़ी समय से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार से अपने काम करवा रहे हैं, अपने कार्य करवा रहे हैं, वो उनको देखकर दोस्तों ये तय है कि बलवान पूनिया बगैर किसी मंत्री पद की तरह भादरा क्षेत्र में काम करवा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों भादरा क्षेत्र के लिए। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब तक भादरा की जो राजनीति है भादरा की, उसको राजस्थान में सबसे अलग और सबसे जटिल, सबसे कठिन क्यों माना जाता है दोस्तों? आप याद कीजिए लालचंद डूडी और ज्ञान सिंह जी चौधरी जब भादरा के विधायक हुआ करते थे और वो भी अपने अपने स्वयं में कृषि राज्य मंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे हैं,
तो कुल मिला के उसके बाद में देखें तो जयदीप रूडी जरूर संसदीय सचिव रहे, किसी के पास मंत्री का पद बेशक नहीं रहा। डॉक्टर सुरेश चौधरी भी विधायक रहे हैं 2003 में, और संजीव बेनीवाल भी 2 बार विधायक रह चुके हैं दोस्तों, कांग्रेस से और भाजपा से भी। तो कुल मिला के अब बलवान पूनिया कामरेड विधायक हैं दोस्तों। तो कुल मिला के बलवान पूनिया ने भी ये साबित किया है कि बादरा की राजनीति से यहाँ से निकला हुआ कोई विधायक जो है वो राजस्थान में राजनीति करता है, और उसकी राजनीति को पूरे राजस्थान में पूरे विधायक और पूरे राजनीति के लोग उस जो राजनीति को है वो गौर से देखते हैं दोस्तों। और आज भी यही हो रहा है। आज बादरा में अगर देखें तो दोस्तों जिस प्रकार से पालिका में एक आकस्मिक निधन हुआ था हाजी दाऊद कुरैशी साहब का चेयरमैन के पद पर दोस्तों, उसके बाद में एक 2009 का एक्ट है, पालिका एक्ट दोस्तों, उसके तहत जो वाइस चेयरमैन होता है उसको ही शपथ लेनी होती है कार्यकारी अध्यक्ष की नगर पालिका के रूप में। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या हुआ, बलवंत सैनी ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट से आदेश आया, और कोर्ट से जो आदेश आया दोस्तों उसमें बलवंत सैनी ने कार्यकारी अध्यक्ष की शपथ भी ली। और उसके बाद में क्या हुआ, मात्र 10 दिन में बलवंत सैनी को निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद में अब जो है मामला अभी भी कोर्ट में है दोस्तों, बलवंत सैनी ने फिर से कोर्ट की शरण ली है। तो अब ये फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा गया। तो इसमें अब क्या होने वाला है, क्या फिर से उलटफेर होने की संभावना है? इसकी संभावनाएं प्रबल हम इसलिए मानकर चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि सामने जो पार्टी है विधायक बलवान पूनिया के या हाजी दाऊद कुरैशी गुट के, उनके परिवार के दोस्तों, वो किसी मामले में कमतर नहीं है। और बद्री सैनी जो बलवंत सैनी के पिता है दोस्तों, वीडीएस संस्थान के संयोजक है, उनके बारे में एक कहावत बादरा में मशहूर है दोस्तों। बेशक वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके द्वारा तैयार किए गए कागज सुप्रीम कोर्ट तक नहीं रुकते, ये कहावत है दोस्तों। कुल मिला के ये ठीक है, ये कहावत है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षित ही होगा, और अशिक्षित होगा वो कहीं ना कहीं मार खाएगा, ऐसा हमारा भी मानना है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनुभवी होते हैं दोस्तों, वो अपने जो अपना हुनर है उस हुनर में पारंगत होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हमने देखे हैं दोस्तों जो पढ़े लिखे होकर भी बहुत से कम शिक्षित लोगों का भी मुकाबला नहीं कर पाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल हमारे देश में तो अनेकों हैं दोस्तों, सैकड़ों की संख्या में पाएंगे आपको। चौधरी देवीलाल जी को आप याद कर सकते हैं, जो कि हमारे देश के उप प्रधानमंत्री तक रहे हैं। और ऐसे नेताओं में तो दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अगर ऐसे एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे तो किसी सरकारी महकमे में नहीं मिलेंगे, क्योंकि विभिन्न विभागों में अगर आपका चयन होता है, अगर आपका सरकारी सेवा में चयन होता है, तो आपकी शिक्षा को इम्पोर्टेंस ही वहाँ दी जाती है। और आपकी शिक्षा के आधार पर ही, आपके नॉलेज के आधार पर भी, आपने जो परीक्षा में जो फाइट किया है उसके आधार पर ही आपको सब कुछ तय होता है, मिलना होता है। तो कुल मिला के दोस्तों इस समीक्षा में आज इतना ही दोस्तों। हम कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे इसी विषय में संभवतः रूबरू होंगे, क्योंकि ये विषय बादरा में चर्चा का विषय है और इसके अंदर क्या होता है इस पर नज़रें बादरा तहसील की नहीं, बादरा विधानसभा की नहीं दोस्तों, राजस्थान में बहुत से लोगों की है। और जो बादरा की राजनीति को लोग राजस्थान में मानते हैं उन सभी की निगाहें इस पर टिकी है दोस्तों। और विधायक बलवान पूनिया के समर्थकों की, उनके लोगों की भी नज़रें हैं, और विपक्षी पार्टियों की भी नज़रें हैं, और भाजपा की भी नज़रें हैं दोस्तों। भाजपा यहाँ मुख्य दर्शक बनी हुई है। हम भाजपा को नकारा सिद्ध मानते हैं दोस्तों। यहाँ किसी प्रकार की विपक्ष की भूमिका कोई ज़्यादा निभाई नहीं जा रही। लेकिन फिर भी दोस्तों एक चीज़ यहाँ चर्चा समझ से परे है, और हर बार वो चर्चाएं होती है कि संजीव बेनीवाल बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये चर्चाएं दोस्तों आज से नहीं है, 1998 से हम देखते आ रहे हैं। 1998 में जब संजीव बेनीवाल कांग्रेस की टिकट से विधायक बने थे दोस्तों, उस समय भी एक चर्चा थी कि संजीव बेनीवाल सब पर भारी है, उनकी राजनीति जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद में भी ये चीज़ें चली थी। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं पिछले गत चुनावों में विधानसभा में संजीव बेनीवाल बलवान पूनिया से हारे थे दोस्तों।
हारे थे। 82,000 से कहीं अधिक वोट बलवान पूनिया ने अर्जित किए थे और 59,000 से अधिक वोट संजीव बेनीवाल ने लिए थे दोस्तों। और जब संजीव बेनीवाल उससे पहले भाजपा की टिकट से विधायक बने थे तो 65,000 से अधिक वोट लिए थे। तो अगर वोट बैंक देखा जाए तो संजीव बेनीवाल के वोट बैंक में बहुत गिरावट दर्ज नहीं की गई है दोस्तों। आप भी ये देख रहे हैं, अगर गिरावट हुई है तो यहाँ कांग्रेस के वोट बैंक में हुई है दोस्तों। कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ माकपा में चला गया। एक प्रकार से बलवान पूनिया ने यहाँ कांग्रेस को कोने में लगा दिया है दोस्तों। एक प्रकार से चारों खाने चित्त कर दिया है अगर देखें तो कुल मिला के कांग्रेस की राजनीति यहाँ जो है वो समाप्ति की ओर है और बलवान पूनिया की राजनीति यहाँ पल पल बड़ी होती जा रही है दोस्तों। आने वाले चुनाव में भी बलवान पूनिया ही मुख्य केंद्र रहेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। तो दोस्तों आज की 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ और दोस्तों विश्वसनीय खबर और विश्वसनीय समीक्षा के साथ निष्पक्ष रूप से दोस्तों। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है, किसी पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं है दोस्तों। और ऐसे आरोप अगर कोई लगाता है तो दोस्तों उनको सोचने की बात है। तो इसी के साथ दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।